मुझसे बहुत सारे फॉरेनर्स, यंग मेंस एंड वुमेन्स हैज आस्किंग दिस क्वेश्चन टू मी कि महाराज, between 18 years of old boys and girls to 35 years of old girls and women, they are asking a very nice question to me कि महाराज जी, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाता, आकर्षण है हमको, किसी को देखा उसके प्रति लट्टू हो गए, हमें वो चाहिए जैसे छोटे बच्चे को चॉकलेट चाहिए होती है। मैंने उनको समझाया कि संसार में यदि सुनना है, देखना है तो आदि शंकराचार्य को देखो। क्या बोला मैंने? आदि शंकराचार्य 32 साल की उम्र में वो दुनिया छोड़ के चले गए। लोग तो जानते कि नहीं कि मंडल मिश्र से विवाद में वो मंडला आए थे, नहीं मालूम लोगों को। उन्होंने अपनी शरीर की काया छोड़ के दूसरी काया में गए और उसका उत्तर प्राप्त किया। स्वामी विवेकानंद संसार में जब शिकागो में बोले, यंग एज में आया रामकृष्ण के परमहंस के आशीर्वाद से, उनने अपने वीनस को, सेक्स को कंट्रोल किया। यदि ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो संसार में सब कुछ बन सकते हो। हर एक देखने वाली चीज़ मैं यंगर्स को समझाना चाहता, नए लड़के लड़कियों को, वो मिल नहीं सकती। आप चलिए ना हमारे साथ, गार्डन में बैठ जाइए, मैं बोलूँगा उतारा है, तोड़ के ले आओगे क्या? मिल जाएगा। छोटे से बच्चे जिद करते थे कि हनुमान जी भी जिद किए कि वो सूरज चाहिए, कि सूरज पकड़ लोगे, खा लोगे इसको। टू मेकिंग ए प्लान इज एंटी डिफरेंट देन टू क्रिएट द प्रॉब्लम, क्रिएट द प्लान। यंगस्ट को मैंने कहना चाहता कि ब्रह्मचर्य का पालन जो भी व्यक्ति अपनी 15 साल से 25 साल की उम्र में करता है, जब उसका कोई मोटिवेशन कुछ बनना है, सेक्स में को मानना नहीं चाहता मैं आपका, उसको कंट्रोल होने की बात कर रहा हूँ। आरा श्रीमान जी, आपको समझ में यही टॉपिक पे आपने प्रश्न किया था ना, है ना? ये बोले हाँ, ये तो यूथ की मुख्य समस्या है, वो एक आकर्षण है। उसका सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। आपकी माँ बहुत सुंदर है ना, है ना? तो वो आपकी माँ है। आपकी बहुत बहन सुंदर है ना, वो आपकी बहन है। इसको इस प्रकार से भी कनेक्ट कर सकते हो कि जो सुंदर लड़की है वो आपकी माँ बहन है ना? और उससे नहीं हो सकता, यदि उससे प्रेम जाहिर करना चाहते हो तो बोलो उसके पास जाके, हे मेरी माता, तुम बहुत अच्छी लगती हो, अभी मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, जब मैं वो बन जाऊंगा तो तुमसे ब्याह करूंगा। ब्रह्मचर्य के पालन करने से आपके शरीर में जो एनर्जी है वो बनी रहती है, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, आप भटकते नहीं हो। क्योंकि बहुत से बगिया में फूल लगे हैं, आप तो चाहते सब तोड़ लो, क्या तोड़ पाओगे? संसार में अनगिनत तारे हैं, अनगिनत ब्रह्मांड हैं, अनगिनत सूर्य हैं, अनगिनत चंद्रमा हैं, पर परमात्मा एक है। हम यंगेस्ट को कहना चाहते हैं कि अपनी आत्मा में परमात्मा का ध्यान करो और कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करो, जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर पाओ। हर एक दिखने वाली चीज़ परमात्मा नहीं हो सकती, चमकीली चीज़ें सोना नहीं हो सकती। आपको सोचना तो जरूर है कि सोने में, तांबे में और पीतल में क्या अंतर है। आप बैठिए, अपने आत्मा पर ध्यान लगाइए, ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करके अपने लक्ष्य को देखिए। जब शरीर है, वासनाएं हैं, ये तो आती जाती रहेंगी। उसके लिए एकांत में बैठिए, किसी दोस्तों के साथ मत बैठिए, उनके साथ विचार शेयर मत करिए। ये जो फ़ोन है, ये गूगल हैं, अच्छी चीज़ें जानकारी देती हैं, आपको यूट्यूब है, पर आप अपनी जानकारी खुद खोजिए। वो तो बताई हुई चीज़ें बता रहे हैं ना आपको। इफ़ यू विल कंट्रोल योर सेंसेस, आप ब्रह्मचर्य का कंट्रोल करेंगी तो आप भी आदि शंकराचार्य बन सकते हैं, आप भी महामंडलेश्वर बन सकते हैं, आप भी विवेकानंद बन सकते हैं। आपको सोचना तो होगा, क्योंकि ये जो एज है, जो आपकी एनर्जी है, उसको संग्रहित करने के लिए ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करके यदि आप एकांत में बैठते तो आपको खुद ही प्रेरणा मिल जाएगी आपको बनना क्या है। आपका ज्ञान आपके अंदर है। कठोर ब्रह्मचर्य का पालन से ही आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जो आपको करना है। और मैं तो यंगस्ट कहता हूँ, आप
देखिए, पढ़ने जाइए, तो आपको बनना क्या है ये सोचिए आप। हमको डॉक्टर बनना है बोलते महाराज, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, हमारा ध्यान नहीं लगता, ब्रह्मचर्य पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो मैंने कहा खाना खाते समय कंट्रोल होता है क्या? हमें मीठा भी खाना, तीखा भी खाना, नमकीन भी खाना, जो तुमको अच्छा लगे वो खाओगे तो उससे वीर्य बनेगा। जैसा बनेगा वैसा आप सोचोगे। आपने देखा नहीं है, मैंने देखा है। आज उदाहरण देना चाहता हूँ, मैं किसी संप्रदाय से कभी प्रभावित नहीं हुआ हूँ। मैंने बड़े बड़े मुनियों को देखा, जैन मुनियों को, श्वेतांबर पीतांबर, क्या त्याग है। इधर देखिए आप, 22-22 साल की उम्र पे घर छोड़ दिए। तब तो वो संपन्न थे, तब तो उन्होंने पूरा खाना खाया। उनके सिद्धांत है श्रीमान जी, देखिए 350 ग्राम भोजन एक बार में लेते हैं। शरीर को इतना तप कर देते हैं कि सर्दी गर्मी कुछ ना लगे उनसे। एक बार में पानी पीते हैं, वो इसलिए कि वो अपना ब्रह्मचर्य का कंट्रोल करते हैं। और जब वो कंट्रोल करते तो उनके चेहरे में ग्रेसिंग आती, पावर आता है, और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। बहुत बड़े बड़े जैन ऋषियों को देखा मैं। हम आपको ऋषि मुनि अवघड़ बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम चाह रहे हैं एकांत में बैठिए, सोचिए कि आपको करना क्या है। जब ध्यान ही नहीं जाएगा यहाँ वहाँ, लड़के को लड़की के प्रति, लड़की को लड़के के प्रति, केवल आपका ध्यान आपके लक्ष्य की ओर होगा, तो उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे कठोर ब्रह्मचर्य के पालन के कारण। जय सिया राम।